Hello everyone, welcome to NTN Economics. So students, in today's video, we will discuss some important questions of macroeconomics for the upcoming exam of UGC NET as well as SET. So let's get started. So the first question is that if real GDP is equals to the nominal GDP, then अगर हमारा रियल जीडीपी इक्वल होगा नॉमिनल जीडीपी के तो क्या होगा? द जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जीरो, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल होगा जीरो के। द जीडीपी डिफ्लेटर कैन नॉट बी डिराइव्ड, हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को डिराइव नहीं कर पाएंगे। सी जीडीपी डिफ्लेटर नीड्स डिवीजन, जीडीपी डिफ्लेटर को ज़रूरत होगी रिवीजन की। द जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 100, हमारा जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल होगा 100 की। सो जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करके, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पे अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इक्वल होगा, सपोज कि यहाँ पे ये 4% है और यहाँ पे भी ये 4 है। सो इसकी वजह से हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? हमारा जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल आएगा 100 की। सो यही हमसे पूछा गया कि अगर हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? जीडीपी डिफ्लेटर जिसको कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके, वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 100। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइजेस, जीडीपी जिसको कि हम लोग करंट प्राइजेस पे ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन बेस प्राइजेस, जीडीपी जिसको कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस प्राइजेस पे। रफली कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी की रफली कैलकुलेशन होता है जीडीपी एट द मार्केट प्राइजेस। सो नॉमिनल जीडीपी के बारे में पूछा गया है। सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। Nominal GDP is the aggregate monetary value of all the goods and services produced in an economy in a given year within the geographical boundary, and it is calculated at current prices without adjusting the inflation. Nominal GDP को हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर। सो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द करंट प्राइसेस। और जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे ऑन बेस प्राइसेस, देन इट विल बी नोन एज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन बेस प्राइसेस, बट यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया नॉमिनल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन करंट प्राइसेस। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू। सो यहाँ पे हमसे रियल जीडीपी के बारे में पूछा गया है। जीडीपी ग्रोथ एडजस्टेड फॉर सेविंग ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं सेविंग ग्रोथ के लिए। जीडीपी ग्रोथ एडजस्टेड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। जीडीपी ग्रोथ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के लिए। जीडीपी ग्रोथ एडजस्टेड फॉर एक्सटर्नल सेक्टर ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर ग्रोथ के लिए। सो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी होता क्या है। सो रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर expressed in base year prices. It is an inflation adjusted measure of GDP. So ये inflation adjusted measure है हमारा GDP का। So GDP क्या रिफ्लेक्ट करता है? सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जिनको कि हम लोग एक साल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे पूछा क्या गया था? रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू जीडीपी ग्रोथ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं फॉर इन्फ्लेशन। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ना नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर इज द मेजर ऑफ। सो जीडीपी डिफ्लेटर किसका मेजर है? राइज इन जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिप्रेशन इन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इन्फ्लेशन का मेजर, इसको हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी किया था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। सो कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मूला से भी पूछा गया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है
इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है नॉमिनल जीडीपी के रिगार्डिंग? सो व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर तो इसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर तो इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। All goods and services counted in nominal GDP are valued at the prices that are actually sold for in that year। यानी कि हम लोग जीडीपी को जब कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर तो उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। और लास्ट है इंडियन इकोनॉमी प्रेफर टू कैलकुलेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ रियल जीडीपी। इंडियन इकोनॉमी प्रेफर करती है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करना रियल जीडीपी के बेसिस पे ना कि नॉमिनल जीडीपी पे बेसिस पे। सो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी को देन इट इज़ नोन एज नॉमिनल जीडीपी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस इट इज़ नोन एज नॉमिनल जीडीपी। जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर तो वो नॉमिनल जीडीपी नहीं होता, वो रियल जीडीपी होता है। सो वो रियल जीडीपी होगा ना कि नॉमिनल। सो यहाँ पे हमारी जो बी स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है नॉमिनल जीडीपी के रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो इंडिया की रेफरेंस में इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो ऑप्शंस हैं कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन बी है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं होता इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। सी क्या है, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अगर हम लोग मनी सप्लाई को कम करेंगे तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। डी क्या है, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। जब हम लोग मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे इसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। सो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि जब हम लोग अपनी मनी सप्लाई को कम करेंगे, मनी सप्लाई को कम करने का मतलब ये कि अब लोगों के हाथ में कम पैसा होगा। कम पैसा होने का मतलब ये कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो कम होगी, जिसकी वजह से वो कम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, बाकी की जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। और अगर हम लोग मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी ना कि कंट्रोल होगी। सो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है बाकी तीनों ये गलत है, हमारी सी वाली जो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड इन इंडिया? इन्फ्लेशन ट्रेंड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इंडिया के लिए? फूड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन बोथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स हैव बीन डिक्लाइनिंग इन रिसेंट ईयर। सो फूड इन्फ्लेशन जो कि बेस्ड होती है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे ये रिसेंट ईयर में कम हो रही है। सर्विस इन्फ्लेशन इज हायर दैन द गुड इन्फ्लेशन। सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है गुड्स इन्फ्लेशन से। द डिक्लाइन इन अर्बन इन्फ्लेशन इज स्टीपर दैन रूरल इन्फ्लेशन। सो अर्बन इन्फ्लेशन में होने वाला जो डिक्लाइन है वो स्टीपर है रूरल इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में, या फिर डी बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट ए और बी है करेक्ट है, यानी कि फूड इन्फ्लेशन जो कि बेस्ड होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे रिसेंटली ईयर में ये कम हो रही है, और सर्विस सेक्टर की जो इन्फ्लेशन है ये ज़्यादा है गुड सेक्टर की इन्फ्लेशन से। सो यहाँ पे जो लिखा है द डिक्लाइन इन अर्बन इन्फ्लेशन इज स्टीपर दैन द रूरल इन्फ्लेशन, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आना है कि जो रूरल इन्फ्लेशन में होने वाला डिक्लाइन है ये स्टीपर है अर्बन इन्फ्लेशन में होने वाले डिक्लाइन से। सो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली ये गलत है, बाकी ये जो ए और बी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, इन वट रिस्पेक्ट कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन? सो कोर इन्फ्लेशन जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन से डिफरेंट कैसे है? क्यों? क्योंकि इट एक्सक्लूड फ्यूल इन्फ्लेशन, इसमें हम लोग फ्यूल इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते। इट एक्सक्लूड फूड इन्फ्लेशन, इसमें हम लोग फूड इन्फ्लेशन को भी जो है वो इंक्लूड नहीं करते। इट इंक्लूड्स फ्यूल एंड फूड इन्फ्लेशन, इसमें हम लोग फ्यूल और फूड दोनों को इंक्लूड करते हैं, या फिर डी बोथ ए एंड बी।
सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ये करेक्ट है, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन होती है उसमें हम लोग फ्यूल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते। सो हियर डी इज द करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इंडिया में हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? ऑप्शंस हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नेशनल इनकम डिफ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्सेस। सो इंडिया में हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करके हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पब्लिशेज इन्फ्लेशन रेट? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में वो पब्लिश करती है इन्फ्लेशन रेट? सो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है पब्लिश की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। सो हियर डी इज द करेक्ट वन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।